गुड इवनिंग। आज मैं अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक टर्म है जिसको जाने बिना अकाउंटेंसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना कठिन होता है। यदि आप चाहते हो कि अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट बने तो अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म का मीनिंग जानना चाहिए। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हिंदी में बिजनेस का लेन देन कहा जाता है, व्यापारिक व्यवसाय के लेन देन कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। व्हेनेवर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपेंस that changes the financial position of the business। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस का एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका इफेक्ट बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर पड़ता है। द सेकेंड टर्म इज हियर अकाउंट। अकाउंट को खाता कहा जाता है। खाता क्या है? An account is a place where all the transactions relating to a particular person or item are written। जिस स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष या आइटम से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है उसको अकाउंट कहा जाता है। एक बार और सुनिए। Account is a place where all the transactions relating to a person or an item are written is known as account। जिस स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित या किसी वस्तु से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन को लिखा जाता है उसको अकाउंटिंग में अकाउंट कहा जाता है। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहा जाता है। कैपिटल का बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है या बिजनेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में जिस पैसा से, जिस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल दो तरह की होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज फिक्स कैपिटल। जो पैसा बिजनेस के फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर में इन्वेस्ट किया जाता है या जिस अमाउंट से प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह परचेज किया जाता है उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हिंदी में कार्यशील पूंजी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल द अमाउंट विच इज used by businessmen to meet the day-to-day needs of the business is known as working capital। जो अमाउंट बिजनेस के दैनिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जब भी वर्किंग कैपिटल निकालना हो, बिजनेस के करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, वो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। और यदि बिजनेस के टोटल कैपिटल को निकालना हो तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होती है, यानी बिजनेस के टोटल एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, कैपिटल निकल जाएगा। बात तो द फोर्थ टर्म इज एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति एसेट्स क्या है?
Anything which is in the possession or property of the business, which includes the amount due from other also, is known as assets. कोई भी चीज़ या प्रॉपर्टी जो बिजनेस की अपनी होती है उन्हें एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स का एग्जांपल है प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। एसेट्स कई तरह के होते हैं लेकिन यहाँ हम कुछ का एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। नॉन करेंट एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच इज परचेज वंस एंड यूज्ड फॉर ईयर्स इन बिजनेस इज नोन एज नॉन करेंट एसेट्स। जो ऐसी संपत्ति, ऐसी एसेट्स जो एक बार परचेज किया जाता है और बरसों तक बिजनेस में यूज़ किया जाता है उनको नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। नॉन करेंट एसेट्स का एग्जांपल है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। नॉन करेंट एसेट्स दो तरह की होती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसी संपत्ति को, ऐसी एसेट्स को कहा जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। टेंजिबल एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, which can be seen, which can be touched is known as tangible assets। जिस संपत्ति का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको टच किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, टेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है प्लांट, मशीनरी, बुक, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। The next is here intangible assets. The assets which don't have physical existence, which can't be seen, which can't be touched, only can be felt, is known as intangible assets। जिस संपत्ति का अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, वैसी संपत्ति, वैसी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है क्योंकि गुडविल को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, उसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन गुडविल बिजनेसमैन को सुपर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। इसलिए जब किसी बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि बिजनेसमैन का मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स इज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को हिंदी में चल संपत्ति कहा जाता है। ऐसी संपत्ति, करेंट एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। ऐसी संपत्ति जिसे एक साल के अंदर विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, करेंट एसेट्स कहा जाता है। करेंट एसेट्स का एग्जांपल है डेब्टर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, prepaid expenses, etc. Listen once again. The assets which can be converted into cash within a year। ऐसी संपत्ति जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, करेंट एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। Third is fictitious assets। These are the assets which cannot be converted into cash or no further benefit can be derived from these assets। ऐसी संपत्ति जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है या जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, उन्हें फिक्टिटियस एसेट्स कहा जाता है। फिक्टिटियस एसेट्स को नॉमिनल एसेट्स भी कहा जाता है। फिक्टिटियस एसेट्स का एग्जांपल है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा। द नेक्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म इज योर लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को हिंदी में दायित्व कहा जाता है। लाइबिलिटी मीन्स वाट एवर द अमाउंट बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर। जो पैसा बिजनेस को आउटसाइडर को देना होता है उससे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़
The amount which is payable to proprietor or owner of the business is known as internal liabilities. जो अमाउंट बिजनेस को अपने प्रोप्राइटर को देना होता है या ऑनर को देना होता है इसे इंटरनल लाइबिलिटीज बोलते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। द अमाउंट विच इज़ पेबल टू आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जो अमाउंट बिजनेस को बाहरी व्यक्ति को देना होता है, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी थर्ड पर्सन को जैसे राम श्याम मोहन को देना होता है, उनको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। लाइबिलिटीज में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स आल्सो। फर्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सेकंड करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हिंदी में अस्थाई दायित्व भी बोलते हैं या परमानेंट लाइबिलिटीज भी कहा जाता है। द लाइबिलिटीज विच इज पेबल आफ्टर 1 year इज नोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा है करेंट लाइबिलिटीज़। द लाइबिलिटीज़ विच इज़ पेड विद इन ए ईयर इज़ नोन एज करेंट लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसका पेमेंट विद इन ए ईयर किया जाता है करेंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। करेंट लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल होता है बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लिसन वंस अगेन। Current liabilities means the liabilities which is payable within a year। जो liabilities एक साल के अंदर चुकाना होता है, दे होता है, उसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल है बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा।